न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने नई शिक्षा नीति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई शिक्षा नीति 2020 की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अहम बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री, नीति आयोग के अधिकारियों और विभिन्न राज्यों के शिक्षा सचिव शामिल हुए और बैठक का उद्देश्य था नीति के क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों को समझना और समाधान निकालना। प्रधानमंत्री ने कहा है कि शिक्षा केवल ज्ञान का माध्यम नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है। उन्होंने डिजिटल शिक्षा, मातृभाषा में पढ़ाई और स्किल डेवलपमेंट पर विशेष जोर दिया। साथ ही ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए नए मॉडल पर चर्चा की। संसद में महिला आरक्षण बिल पर बहस तेज हुई। संसद में आज महिला आरक्षण बिल को लेकर बहस ने जोर पकड़ लिया। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने इस ऐतिहासिक विधेयक पर अपने अपने तर्क रखे। बिल के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव है। सरकार का कहना है कि यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं विपक्ष ने इसे चुनावी स्टंट करार दिया है। बहस के दौरान कई महिला सांसदों ने भावुक भाषण दिए और कहा कि अब वक्त है कि संसद में महिलाओं की आवाज और भागीदारी बढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल की समय सीमा पर बड़ा सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम सवाल उठाया है। क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधेयकों पर निर्णय लेने की कोई तय समय सीमा होनी चाहिए? कोर्ट ने कहा है कि लोकतंत्र में देरी न्याय का हनन है और विधायिका के फैसलों को अनिश्चित काल तक लटकाना संविधान की भावना के खिलाफ है। दिल्ली में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त और स्कूल बंद। दिल्ली में आज सुबह से ही हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कों पर जल भराव, ट्रैफिक जाम और मेट्रो स्टेशनों पर भीड़ ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। प्रशासन ने एहतियातन सभी स्कूलों को आज बंद कर रखने का आदेश दिया है। IMD ने अगले 24 घंटे में और बारिश की चेतावनी दी है। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई और जलभराव के कारण अस्पतालों तक पहुंच पाना मुश्किल हो गया। भारत ने अफगान छात्रों के लिए 1000 ऑनलाइन छात्रवृत्ति की घोषणा की। भारत सरकार ने अफगानिस्तान के छात्रों के लिए 1000 ऑनलाइन छात्रवृत्तियां देने की घोषणा की है। यह पहल अफगान युवाओं को उच्च शिक्षा के अवसर देने और भारत अफगान संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि छात्रवृत्तियां भारतीय विश्वविद्यालय के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में दी जाएगी, जिससे अफगान छात्र अपने देश में रहकर ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल ऑपरेशन में शामिल जवानों को सम्मानित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन चलाने वाले सुरक्षा बलों के जवानों को सम्मानित किया। यह समारोह दिल्ली में आयोजित हुआ है, जिसमें CRPF, BSF और राज्य पुलिस के चुनिंदा जवानों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। श्री शाह ने कहा है कि इन जवानों की बहादुरी और समर्पण ने देश को नक्सलवाद के खतरे से काफी हद तक सुरक्षित किया है। उन्होंने यह भी बताया, सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रही है। भारत में 400 से अधिक हिमनद झीलों के विस्तार पर चिंता जताई गई। भारत में 400 से अधिक हिमनद झीलों के आकार में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों ने इसे जलवायु परिवर्तन का सीधा परिणाम बताया है। खासकर हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियरों के पिघलने से ये झीलें लगातार फैल रही है। तेलंगाना में KCR की बेटी कविता पार्टी से निलंबित। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने पार्टी प्रमुख KCR की बेटी कविता को पार्टी से निलंबित कर दिया है। यह फैसला पार्टी की आंतरिक अनुशासन समिति की सिफारिश पर लिया गया, जिनमें उन पर भ्रष्टाचार और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप लगे हैं। कविता ने इस निलंबन को राजनीतिक साजिश बताया और कहा है कि वह कानूनी लड़ाई लड़ेंगी। इस घटनाक्रम से राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है और विपक्ष ने इसे
टीआरएस की अंदरूनी कलह बताया। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST कानून को कमजोर वर्गों के लिए आवश्यक बताया। सुप्रीम कोर्ट ने आज SC/ST कानून को देश के लिए कमजोर वर्गों के लिए आवश्यक और संवैधानिक सुरक्षा कवच बताया है। कोर्ट ने कहा है कि इस कानून का उद्देश्य सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना है और इसे कमजोर करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। यह टिप्पणी उस याचिका पर आई जिसने कानून के दुरुपयोग की आशंका जताई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दुरुपयोग की आशंका के बावजूद कानून की आवश्यकता बनी रहेगी। भारत सरकार ने चिप निर्माण मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की है और इस चरण में देश भर में सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियों की स्थापना, रिसर्च सेंटर और स्किल डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि इस मिशन से भारत को चिप निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है। इससे न केवल तकनीकी क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा बल्कि भारत वैश्विक सप्लाई चेन में भी अहम भूमिका निभा सकेगा। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।